अभी इस्लामिक दुनिया में हाय तौबा मची हुई है। जैसे ही इजराइल ने कतर में F-35 क्या दौड़ा दिए, उसके बाद तो कुछ ऐसा हो गया जो अमेरिका भी देखकर हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ ठीक वैसे ही संधि साइन कर ली है जो भारत ने 1971 में USSR के साथ की थी। इसी के साथ सऊदी ने यह भी कहा है कि भारत और हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान पर कुछ एक्शन भी लेता है तो क्या तब भी सऊदी अरेबिया बीच में नहीं आएगा। अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ कुछ समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत कुछ छुपा है। जहाँ इजराइल ने जो किया है उससे इस्लामिक देशों को मौका दे दिया है एकजुटता का, जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है। जहाँ सऊदी और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। अगर किसी ने एक पर भी हमला किया तो दूसरा तुरंत मदद करेगा। इसे ऐसे समझिए कि ये शुरुआती इस्लामिक नेटो जैसा कदम है। अब अरब देशों में हलचल मच चुकी है और आने वाले वक्त में और भी देश ऐसी डील साइन करते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता नया नहीं है। पाकिस्तान अपना कटोरा लिए सऊदी के दरबार में आए दिन घूमता दिख जाता है। माना जाता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और रक्षा प्रयासों को फंडिंग और समर्थन के जरिए मदद भी की है और एक तरह से पाकिस्तान एक शील्ड की तरह अब सऊदी के डिफेंस में सामने खड़ा हो जाएगा। खास बात तो ये देखिए, इजराइल के कतर को छेड़ने के बाद अरब वर्ल्ड में अमेरिका की वैल्यू अब ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि पहले कतर और सऊदी अरब अमेरिका पर भरोसा करते थे। कुछ भी होता था तो अमेरिका मदद जरूर करेगा, ये वो सोचते थे। लेकिन जो कुछ इजराइल ने कर दिया है उससे अब इन देशों को ये समझ आ गया है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। वहीं भारत के लिए ये दुविधा भी है, क्योंकि अगर भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई या कोई ऑपरेशन चलाता है और पाकिस्तान को लगे कि ये उसकी सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है तो क्या सऊदी यहाँ पर एंट्री लेगा? मतलब साफ है, कोई छोटा ऑपरेशन भी बड़े राजनीतिक असर ला सकता है। असल में देखा जाए तो सऊदी की मिलिट्री उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो मानी जाती है। उल्टा पाकिस्तान की फौज वहां जाकर सपोर्ट करेगी, यानी एक तरह से ये पैसे के बदले सैनिक का समझौता हो रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को इस समझौते की जानकारी पहले ही थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इसे बारीकी से मॉनिटर कर रही है। सरकार कह रही है कि वो समझौते के असर को देख रही है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। मतलब यहाँ भारत शांत तो नहीं रहने वाला। यही नहीं, ये डील सीधे भारत की रक्षा राजनीति को प्रभावित भी कर सकती है। इसी के साथ ही सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि ये समझौता भारत से रिश्तों में किसी तरह की बदलाव के संकेत नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं और क्षेत्रीय शांति के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। मतलब यहाँ भारत सऊदी से पाकिस्तान की हरकतों को लेकर बातचीत जरूर करेगा, ताकि अगर जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ भारत को फ्री हैंड मिलना भी जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो सऊदी अरब डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है भारत की अहमियत क्या है। लेकिन जो समझौता हुआ है उससे पाकिस्तान का कॉलर जरूर ऊंचा हो चुका होगा। अब वो आसानी से सऊदी से फंड लेता रहेगा और अपनी डिफेंस को मजबूत करता दिखाई देगा। वहीं ये इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि अगर इजराइल हमला फिर से करता है, उससे पहले कहीं कतर भी ऐसा समझौता साइन कर लेता है तो मामला उलझ जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ आपको क्या लगता है, ये संधि सबसे ज्यादा किसको फायदा पहुंचाएगी, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब? वहीं आप ये भी बताइए कि ये संधि सबसे ज्यादा नुकसानदायक किसके लिए साबित होगी, इजराइल या फिर अमेरिका के लिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा।